इस खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। जय श्री राम, 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 सरल थी और जिनमें दम था। ये तो आज से पहले सत्ता में ऐसे निर्णय नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो नहीं होगा, और देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। परिवारवाद नहीं होगा तो नहीं होगा, और परिवारवाद के ऊपर विराम लगा, और देश की संस्कृति के साथ समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा। भाजपा ने ये दृष्टि जो है वो संगठन को दी, और इन सब पे हमने अमल किया। भाजपा ने ये बता दिया कि चुनावों में हार जीत होना, सीट कम ज्यादा होना जो है वो अलग विषय है, पर सिद्धांतों के आगे सब कुछ छोटा होता है। भाजपा की ये सिद्धांत वाली सोच के परिणाम स्वरूप जो है आज जो भारत का आपने स्वरूप देखा, वह सनातन से लेके अर्थव्यवस्था तक, तकनीक से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और जलवायु से लेके अक्षय ऊर्जा तक भारत का नेतृत्व बढ़ता ही चला गया, और विश्व में भारत की लौ बढ़ती रही। ये केवल हमारे सिद्धांत थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सवेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भाजपा का हर कार्यकर्ता इस बड़ी कामयाबी में शामिल है जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शिखर पर है। पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, प्रेम कुमार धूमल जी, शांता जी, जयराम ठाकुर जी, इस तरह एक लंबी लीडरशिप हमारे पास है जो हमारे मार्गदर्शक है। ये भाजपा की ताकत है। सभी ने भाजपा को मूल को मजबूत करने का कार्य किया। तो आज ये स्वरूप आपको दिख रहा है, तो इस सब नेताओं का योगदान है, सब पार्टी के शिल्पकार हैं। और पार्टी का सबसे बड़ा एसेट क्या है? पार्टी का सबसे बड़ा एसेट है कार्यकर्ता का समर्पण। जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है, वो आप हैं। और दूसरा है हमारे नेताओं के आदर्श, जिसको कभी भेदा नहीं गया। और तभी एक पंक्ति याद आती है कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, ये हमारी प्रेरणा भी है। और इसको सुनकर हम सब बड़े भी हैं। अब हमारी शक्ति किस प्रकार बढ़ी? 1984 के लोकसभा चुनावों में हमारी केवल मात्र 2 सीटें थी।
2 सीटें, और उसके बाद हम कितनी सीट तक पहुंचे? 303 सीटों तक। और इसका एक लंबा सफर था, वो 39 इयर्स का सफर था, 10 साल का सफर था। और 2 से 303 सीट पहुंचने वाली पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी मिली। ये पार्टी का विस्तार है। 2019 का चुनाव हुआ तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का देश में रहा, और उसके बाद जो है वो ग्राफ स्थिर रहा। अगर आप देखेंगे 84 में हमारी 2 सीटें आई और 89 में हमारी 85 सीटें आई, तो हमने जो है 5 साल के अंदर कितना जो है बढ़त हासिल करी। 91 में 182 सीटें, 96 में हमारी 161 सीटें, 98 में 181, और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ जब मैं आपको सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा था, और 99 में 1 सीट की बढ़त मिली और 182 सीटें आई। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारी 282 सीटें आई, और जब उन्होंने हमारा नेतृत्व किया उसके बाद 2019 में ये आंकड़ा जो है 303 सीट तक पहुंचा, और आज भी हम स्थिरता के साथ 240 सीटों पे खड़े हैं। ये है शक्ति भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अनेकों कार्यक्रम भी हम करते हैं। वो भाजपा के पहले अध्यक्ष बने, और उस समय अटल अडवाणी जी की जोड़ी थी, और 1980 से लेकर 2004 तक इस जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को देशव्यापी पहचान दी। 2014 के दौरान भारतीय जनता पार्टी का नया युग शुरू हुआ जब मोदी और शाह जी की जोड़ी वो बनी, और उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल बाद एक ऐसी जीत दर्ज करी जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत, और वो भी लोकसभा में, वो एक स्वप्न हो गया था जो हमारे नेतृत्व ने पूरा करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की अब ताकत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकारें पूरे देश भर में 13 प्रदेशों में है, और 7 राज्यों में हमने सहयोगियों के साथ कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया है। मतलब 20 राज्यों में हमारी सरकार है। यह है शक्ति संगठन की, जिसने सरकार का निर्माण कराया, और ये भारतीय जनता पार्टी ये है जो सरकार जो है वो संगठन के दम पे बनती है। राज्यों का नाम अभी नहीं लेंगे उसमें, पर ये हम बताना चाहेंगे कि 70% आबादी जो है उसके ऊपर जो है वो भगवा है। आज भारत का नक्शा निकालिए तो 70% आबादी के ऊपर आपको भगवा मिलेगा, और 30% के ऊपर केवल मात्र गठबंधन या इंडी गठबंधन। 1991 में 51 में जनसंघ की स्थापना हुई, और धीरे धीरे जनसंघ देश में जो है वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ। 77 में आदरणीय जयप्रकाश जी ने जो है वो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, और अन्य जितने भी संगठन थे उनको जनसंघ के अंदर विलय किया और जनता पार्टी का निर्माण किया, पर विचारधारा मेल नहीं, क्योंकि एक विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा और दूसरा राष्ट्रवादी विचारधारा, और इसलिए जो है जनता पार्टी का समापन किया गया। भले सत्ता थी और सत्ता का लोभ नहीं रखा, और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 6 अप्रैल 1980 को हुआ, और 46 साल के जीवन काल में राष्ट्र स्तर से हमने 11 अध्यक्ष देखे हैं पार्टी के। 11 अध्यक्ष राष्ट्र स्तर पे। पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, बंगारू लक्ष्मण जी, जनक कृष्ण मूर्ति जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। इस प्रकार दिग्गजों ने जो है हमारा नेतृत्व किया,
और आज भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त स्वरूप दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे ज्यादा 3 बारी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजनाथ जी, अमित शाह जी और हमारे हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा जी 2 बार इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इसके लिए हमारा सौभाग्य है। 1980 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जी बने तो हमारे सब कार्यकर्ताओं को याद था, हमारे यहाँ बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे, आपके आशीर्वाद से ही आज पार्टी यहाँ पहुंची है। मुंबई में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, आप सभी को याद होगा। नहीं है, आप जो यंग पीढ़ी है वो यूट्यूब और फेसबुक पे भी देख सकती है। और औपचारिक रूप में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का जो है वो भाषण दिया, और कुछ मैं उसमें जो भाषण के अंश है वो आज हमारी पार्टी की नींव है। और उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि हम तो एक हाथ में भारत का संविधान लेके चलते हैं। तो आज ये कांग्रेस जो है संविधान का जो राग गा रही है वो झूठ है। उन्होंने तो 80 में कह दिया था। हम तो एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं और दूसरे समता का निशान लेकर मैदान में कूदे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फूले हमारे मार्गदर्शक होंगे। और भारत के पश्चिमी घाट यानी मुंबई महासागर के किनारे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं और इसका साथ रखता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो आज वो कमल खिला है, और वो कमल ऐसा खिला है कि तीसरी बारी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। हैं 1989 में देखिए हिमाचल प्रदेश में पालमपुर की भूमि में, हमारी भूमि में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जन्म के 9 साल बाद, और वहां पे अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पार्टी ने पारित किया। और इसके लिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक जो है यात्रा निकाली, और आज इस राम मंदिर का निर्माण हमारे सामने हुआ, जो मोहल पालमपुर में जन्म लिया था। और आज राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक भी होता है। तभी तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, जो स्वप्न देखती है वो पूर्ण भी होता है। और हमारी शक्ति बढ़ते बढ़ते आज हम 240 जो है हम लोकसभा में सदस्य है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 98 सांसद राज्यसभा में, और 1600 से अधिक जो है वो विधायक जो है हमारे पूरे देश भर में है। और हमारा मत प्रतिशत 36.5% है, जहाँ की कांग्रेस और अदर पार्टीज का 20% ही रह गया है। तो ये फर्क है। और दिल्ली में सिद्धार्थ जी का नाता रखते हैं, 27 साल बाद हमने जो है सरकार बनाई, और दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। 45.56% वोट प्रतिशत ली, और हम 8 सीटों से 48 पहुंचे। और महाराष्ट्र में तो हमने रोड रोलर ही चला दिया, जहां 288 सीट्स में से 236 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखिए, अलायंस गठबंधन छोड़ दीजिए कि विशुद्ध रूप से हम 149 सीट पे चुनाव लड़े, और 132 सीट पे हमने जो है विजय प्राप्ति करी। हमारा स्ट्राइक रेट 88.5% रहा। हरियाणा में हमने हैट्रिक लगाई, छत्तीसगढ़ में सरकार का निर्माण किया, राजस्थान में 200 में से 115 सीटें जीती, गुजरात में तो हमने इतिहास ही रच दिया, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते, अमित शाह जी आते। आज 30 वर्ष तक हमारी सरकार जो है वो गुजरात में बैठी है, और 53.5% का वोट मत वहां पे अभी भी हमारा है। इस प्रकार से हमें जो है हमारे संगठन की शक्ति जो अपने सामने रखी, और ये आप ही की शक्ति है जो हमें बल जो है वो केंद्र सरकार को दिया कि हमने कई सपने जो हमारे संस्थापक थे वो पूरे करे। उसमें 3 तलाक समाप्त होना हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो
राजीव गांधी जी थे वो शाह बानो मामले में जो है वो प्रभावित हो गए और उन्होंने तुष्टि करने की राजनीति का सहारा लिया, इसको हमने रिवर्सल किया। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया। तो आपकी जो शक्ति है, जो है आप बैठे आप सुन रहे हैं, ये एक दिन ऊर्जा में बढ़ेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मामला, इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए था। हमने गरीब मुसलमानों के लिए रूल्स बनाए और रेगुलेशंस लाए और जो मुसलमानों के चंद परिवारों का कब्जा वक्फ बोर्ड पर उसको समाप्त किया। आज मुसलमान का समुदाय भी जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और इन सारे अवसरों को समर्पित किया जाएगा। एकात्म मानववाद आगे बढ़े। 1965 में जो है दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन किया था और उसमें जो है हम आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और अंत्योदय की विचारधारा के साथ आगे हम बढ़े। 370 हमने समाप्त करी। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि थी जो हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी, क्योंकि उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और 2 कानून, 2 संविधान एक देश में नहीं चलेगा उसकी खिलाफत की थी। और 91 से शुरू हुए आंदोलन, 53 में सत्याग्रह और श्रीनगर में उनका रहस्य में मृत्यु हुआ। तो 370 हटाकर हमने जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि हमने अपने संस्थापक को दी। और छोटा सा मैं अंतिम सुन के तो सब खिल उठेगी अभी, क्योंकि भूख लगी हुई। तो उसमें आज हमारे कार्यालय निर्माण जो है वो पूरे देश भर में हमारे 768 कार्यालय जो है वो कार्यालय स्थापित होने हैं, जिसमें से हमारे 563 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं और 96 कार्यालय में काम करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे, आप सबको शुभकामनाएं कि 6 कार्यालय जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसलिए संगठन का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और कार्यालय की अहमियत तो हमें तब पता लगती थी क्योंकि हमारे कई लोग जो है वो बताया करते थे कि यूएस क्लब में छोटे से 2 कमरे में कार्यालय चला करता था और वहाँ टेलीफोन की एक सुविधा होती थी कि एमएलए के नाम से कमरा मिला दिया था, आपको याद होगा। तो उसमें जो है वो कार्यालय जो है, हाँ बिल्कुल, देखिए कहाँ से जो है कार्यालय, ये शक्ति है हमारी और इसको देख के तो ऊर्जा आनी चाहिए। और इसका तो संगठन को धन्यवाद करते कि ये आपने निर्माण करके दिया। कम से कम हम सबके लिए जाने और बैठने की और मिलने की एक जगह मिली। ऊना, देहरा, पालमपुर, नूरपुर, सुंदरनगर, सिरमौर में कार्यालय निर्माण बन चुके हैं और बाकी जगह निर्माणाधीन है और बिलासपुर वगैरह जमीन सारी हम ले चुके हैं। बिल्कुल। और जो प्रदेश में जैसे हमने बताया था कि कुछ आंकड़े जब आपसे कोई पूछेगा तो उसको आप जरूर बताइएगा। जैसे देश में हमारे जो है वो 13.50 करोड़ प्राथमिक सदस्य है और हिमाचल प्रदेश में 18 लाख जो है प्राथमिक सदस्य है। और इसी प्रकार प्रदेश में 27,000 हमारे सक्रिय सदस्य है और देश में 10 लाख सदस्य है। और सोलन का तो वृत्त आपके सामने मेरे से पूर्व के वक्ता रख ही चुके हैं, तो मैं जो है विषय को ओवरलैप नहीं करूँगा क्योंकि उसमें समय जो है वो बहुत कीमती है के लिए। और इसी के साथ जो है आपके आशीष लेते हुए मैं अपनी वाणी को अभी विराम दूंगा। आप सबका धन्यवाद।